देखो नमस्कार। होप ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो कल्चर मैटर्स विद कैलाश का एक निश्चित समय है, 6 बजे से हम कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जो 6 बजे का कार्यक्रम होता है बिल्कुल अकादमिक होता है। उसमें जो अकादमिक पक्ष है उसके विद्वानों को बुलाते हैं, उस पर बात करते हैं। कभी-कभी संस्कृत कर्मियों को हम पहले बुलाते हैं। तो आज जो है हम साहित्य को छोड़कर, बल्कि वह भी साहित्य का हिस्सा है, संगीत के एक बहुत बड़े कलाकार, जो लोक कलाकार भी है, भोजपुरी में तो गाती ही है, हिंदी में भी गाती है। और मेरी अभी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो मैथिली में भी गा लेती है। तो सर्वगुण संपन्न है। मैंने उनको देखा है, उनके आवाज की खनक देखी है और उस आवाज में लोक देखा है, फोक देखा है। लोक की संस्कृतियां, लोक की ध्वनि, लोक के राग, लोक के अनुराग सुनाई देते हैं। और वो है देवी जी। तो बिना किसी उनको किसी परिचय का, उनको परिचय देने की जरूरत नहीं है। उनका स्वर ही उनकी पहचान है। तो मैं देवी जी को सबसे पहले तो आपको फोक ब्रेन में आने के लिए और हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि थैंक आप अपने बारे में 2 बात कहें और शुरू करें अपनी यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार और शुभकामनाएं हैं। और देखिए, आपका जो नाम बड़ा अच्छा लगा, कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा जी। तो ये सही बात है कि कल्चर हम लोग के जीवन का एक अहम हिस्सा है। और मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति जो है वो बड़ी अनूठी है, बहुत ही अलग है और इसमें बड़े रंग हैं। और अभी एक जो संगीत भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो आइए, एक बड़ा ही सुंदर सा एक गीत है जो सावन महीने से रिलेटेड है। और सावन महीना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो महीना है बड़ा सिंगारिक महीना माना जाता है। और इस सावन के महीने में अगर आपका प्रियवर आपके साथ ना हो तो ये थोड़ा दुखद होता है। तो आइए एक गीत सुना देते हैं। सावन की ऋतु आए रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। सावन की ऋतु आए रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। बाग में पंछी बोल रहा है, मनवा मोरा डोल रहा है। बाग में पंछी बोल रहा है, मनवा मोरा डोल रहा है। कोई जाए पिया को ले आए। हाय राम, कोई जाए पिया को ले आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। सावन की ऋतु आए रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। प्रीत करी तो अब क्यों रोए, रो रो अपना जीवन खोए। प्रीत करी तो अब क्यों रोए, रो रो अपना जीवन खोए। क्यों माथे तिलक लगाए। हाय राम, क्यों माथे तिलक लगाए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। सावन की ऋतु आए रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए।
क्या बात है, क्या बात है, आपने तो समा बांध दिया। और हम लोग की बात कर रहे थे, तो लोग की बात कर रहे थे, तो आपसे जानना चाहेंगे। आपने ये जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जनरली तो टाइटलिंग मैं करता हूं और उसका क्रेडिट लोग मुझे देते हैं। ये जो कार्यक्रम है सब चीज देवी जी ने ही किया है। तो आपने कहा कि लोग गांव से शहर तक, इसका क्या कहा, इसे क्या कहना चाहती है? सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई मैं। आपने कहा लोग गांव से शहर तक, तो गांव से शहर में आप क्या लोग देखती है? क्या गांव से? शहर तक में जो आप लोग की बात कर रही हैं, वो लोग क्या है, आपका लोग क्या है? आपके गीतों देखिए, का लोग क्या है? व्हाट इज द फोक ऑफ योर सॉन्ग? देखिए लोग जो कल्चर है, ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारे इंडिया का कि हमारे स्टेट का अलग कल्चर है, अलग 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 लोग हैं। और लोक संगीत हमारे सिचुएशंस पे, हमारे रीति रिवाज है आधारित है। तो ये अच्छी बात है कि बिहार का जो लोक संगीत है वो बड़ा रिच रहा है। वहीं पे भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए, महेंद्र मिश्र जी पैदा हुए, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आप देखिए जो छठ के गाने हैं वो भी हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे जो संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी जो एकता है, हमारी जो पारिवारिक बॉन्डिंग है उसको reflect करता है। तो मुझे लगता है कि भारत जो है वो बड़ा ही रिच है लोक संस्कृति के मामले में, क्योंकि यहाँ अलग-अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं और ये बड़ा ही अनूठा एक अनूठा संजोग कहेंगे कि हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें हमें पता है कि आपने भिखारी ठाकुर के गीत गीत भी बहुत गाए हैं और बहुत मन से गाए हैं। उसमें आपने बहुत शोहरत पाई है। तो भिखारी ठाकुर का कोई एक गाना जो आपको पसंद है उसको गा दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। देखिए आजकल बड़ा है, लोग एकदम बात वीडियो कॉलिंग होती है, देश में भी आप बात कर लेते हैं वीडियो कॉलिंग के ज़रिए। ज़माना था जब कोई टेलीफ़ोन नहीं होता था, अगर पति विदेश चला हालात में है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी जो है रहती थी। इसपे एक गीत है, किस तरह से परदेश में पिया है और जो घर की पत्नियाँ हैं, उनके दिल पे क्या गुज़रती है, वो मैं सुना देती हूँ। पिया गइले काला कतवा ए सजनी, पिया गइले काला कतवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइले काला कतवा ए सजनी, पिया गइले काला कतवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छतवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइल काला कतवा ए सजनी, पिया गइल काला कतवा ए सजनी, हमरा घोटात नइखे तनिको भरनवा ए सजनी, हमरा घोटात नइखे तनिको भरनवा ए सजनी, चबत हुई है ऊहा पनवा ए सजनी, चबत हुई है ऊहा पनवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइल काला कतवा ए सजनी, पिया गइल काला कतवा ए सजनी। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपके स्वर में जो एक गमई जो है ना, वो एक आवाज है जो बहुत ही अच्छा है और लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो आप कोई साथिया सॉन्ग गाई हुई है, अगर वो हाँ गा दें, ये लोगों का डिमांड है। जी जी मेरे बहुत फैंस यहाँ जुड़ गए हैं, बहुत सारी महिला जी जी। हाँ धन्यवाद हाँ, देना तो चाहती वो साथिया सॉन्ग का डिमांड कर रहे हैं। जी हूँ। जी। मुकुल श्रीवास्तव जी भी बहुत बड़े फैन है, वो जुड़ गए हैं। जी, तमाम हाँ लोग हाँ लाइन हाँ 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 हाँ। में देखती हूँ, बहुत जी जी सारी जी जो हम लोगों की महिलाएं जो है, महिलाएं वर्ग भी जुड़ी हुई हैं, तो उन सभी को बड़ा जी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि फैंस की बदौलत जी ही कोई कलाकार आगे बढ़ता है। तो साथिया की डिमांड है, सुना देते हैं। ये मेरा एक हिंदी सॉन्ग है, बड़ा अच्छा है और इसका जी। वीडियो भी बहुत अच्छा है। हमारे दर्शक कोई बात। इसको यूट्यूब देख सकते हैं, साथिया नाम से। और ये मुकेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं, दर्द और वियोग गीत। चलिए, बहुत भिखारी ठाकुर जी के गीत बड़े उम्दा होते थे और सौभाग्य है कि मैं गायक हूँ। साथिया के बिन जिया लागिना, साथिया बिन जिया लागिना, जाऊं कहाँ ये तेरे बिन जिया लागिना, दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए। उन वो कुछ रिमोट एरिया से हैं, तो वो हमसे कट गई हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर जल्दी से जल्दी ले आए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और वो जल्दी जुड़ जाएगी हमारे साथ। हम ऐसा देख रहे हैं। कोशिश करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी ले आओ। जी, शुरू करें। आपका कट गया था बीच में, सॉरी। आप बीच में वो हो गई थी। शुरू आपकी कीजिए, वही आवाज थोड़ी साथिया कम वाला आ फिर रही से है। शुरू कीजिए। आप साथिया वाला आप अपने से चलाइए, साथिया वाला शुरू कीजिए और लोगों के हिसाब से कीजिए। मैं सबको लाइन पर ले लूंगा। साथिया तेरे बिन जिया लागिना,
साथिया तेरे बिन जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिन जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए, सारे जहां में एक तुम्ही हो हमदम मेरे, ये कैसे बताए, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिन जिया लागे ना। साथिया तेरे बिन जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिन जिया लागे ना। महेंद्र मिश्र की कोई गाना, वो तो बड़ा आपकी फेमस है, आवाज बहुत कम आ अंगुली रही है, में प्लीज दस। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ये जो महेंद्र मिश्र की जो गाना है, अंगुली आपको में सुन नहीं पा डसले रही हूँ मैं, पिया आपकी आवाज नगिनिया, बहुत कम आ रही है। करता हूँ मैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, हाँ, हाँ। और अंजनी तब कुमार तक झा आप जी कोई जुड़ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि वाह बहुत हाँ, सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मैं आप कोई आपको गाना बिल्कुल सुन गाइए। नहीं पा रही हूँ। अच्छा, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। आवाज आ रही है लेकिन इतनी धीमी आ रही है कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। और थैंक्स टू ऑल माय फैंस कि आप लोग इतना हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा माइक मुझे प्लीज एक बार पब्लिक से पूछ लीजिए कि उनको आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। और अब आ रही है मेरी आवाज आपको? बहुत कम है, लेकिन चलिए मैं सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ, बोलिए। आप बताइए, अब आ रही है? जी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, तो ये जो महेंद्र मिश्र का जो गीत है, अंगुली में डसले पिया नगिनिया है, ये सुना दीजिए आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ओंगुरी में डसले बिया, ओंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे, ननदे दिए राजरादा, ओंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे, ननदे दिए राजरादा, दिए राजरादा आपन भैया के जगादा, दिया राज राधा आपन भैया के जगादा, और नौस नौस उठला लहरिया रे, ननदे दिया राज राधा, नौस नौस उठला लहरिया रे, ननदे दिया राज राधा, एका तो मुअनी हमा अपना दर्द से, एक तो मुअनी हम अपना दर्द से, और दूसरा इरातिया अनहरिया रे, ननदे दिया राजरादा, दूसरा इरातिया अनहरिया रे, ननदे दिया राजरादा, दिया राजरादा आपन भैया के जगादा,
दिया जरादा आपन भैया के जगादा और नौस नौस उठला लहरिया रे ननदे दिया जरादा नौस नौस उठला लहरिया रे ननदे दिया जरादा। वाह क्या बात है। देखिए, आप भोजपुर से हैं और मैं मिथिला से हूँ। नारायणी नदी के इस किनारे मिथिला है, इस किनारे भोजपुर है। दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप विद्यापति का कोई गाना का अगर कुछ लाइन गुनगुना दीजिए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे दर्शकों को बिल्कुल भी अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि मैं विद्यापति जी का बहुत सम्मान करती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि बिहार की धरती पे विद्यापति जैसे विद्वान साहित्यकार पैदा हुए और मैं उनके साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित रही हूँ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि विद्यापति जी का पूरा सीरीज मैंने गाया है, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, विद्यापति के सदाबहार गीत। और उसमें उनके सारे गानों का कलेक्शन है और वो बहुत ही सुंदर एल्बम है। मुझे मतलब मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स जिसको मैं कह सकती हूँ वो विद्यापति जी के गाने हैं, बड़े अच्छे गाने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि विद्यापति जी के जो गाने हैं उसको सुनाऊं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मैथिली में थोड़ा सा मुझे गाने जो हैं वो उतने याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो भी है वो मैं सुनाऊं। एक बड़ा उनका सुंदर सा गीत है, पिया मोरा बालक, वो मैं सुना देती हूँ। क्या बात। पिया मोरे बालक हम तरुणी गे कौन तप चुक लऊं भेले जननी गे पिया मोरे बालक हम तरुणी गे कौन तप चुक लऊं भेलौ जननी गे पिया मोरे बालक। सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे पूरी डायरी में लिखा हुआ गाना है लेकिन वो संजोग से मेरे पास है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कोई बात। वर्ड्स का मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मिलता है तो मैं कंप्लीट करूँ सॉन्ग को। और दो दो कोई लाइन मैं बात। और कोशिश करती हूँ कि उनके और कोई गाने को सुनाती हूँ। आप गंगा के किनारे रहती है और विद्यापति ने गंगा पर बहुत सारे गाना लिखे हैं, हाँ बड़ हाँ, एक सुखसार मैं पवन दो लाइन सुरत सुनाती गिरे। हूँ। हाँ जी जी। हाँ मैं सुनाती हूँ। बड़ सुख सार पाउला तू तीरे छाड़ाई तनिकट नयन बहनी रे छाड़ाई तनिकट नयन बहनी रे बड़ सुख सार पाउला तू तीरे छाड़ाई तनिकट नयन बहनी रे छाड़ाए तनिकट नयन बहनी रे बड़ सुख सार पाउला तू तीरे छाड़ाए तनिकट नयन बहनी रे छाड़ाए तनिकट नयन बहनी रे। और जब मैं अपने आंख से दर्शकों से कहना चाहूंगी पूरे गानों को सुनने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और विद्यापति जी के सदाबहार गीत आप जरूर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी, और जब अनफॉर्चुनेटली मेरे आपने पास मेरा जो डायरी है मैथिली गाने का वो मेरे पास नहीं है फिलहाल, इसलिए वर्ड्स थोड़े से मैं मिस कर रही हूँ, कोई कोई इसलिए बात आप लोग कोई यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने विद्यापति के गाने से आंख से आंसू की बात कह दी। अच्छा, और निकट नयन बह धीरे। तो बिल्कुल मैं आपको कहता हूं कि फिर लगे हाथ एक आध कजरी सुना दीजिए, क्योंकि भोजपुरी के गायिका को सुना और कजरी न सुना तो फिर क्या। जरूर जरूर मैं सुना देती हूँ।
बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। बादर गरजे बिजुरिया चमके, बादर गरजे बिजुरिया चमके, अब बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। डोले बांस भी पीपल डोले, डोले बांस भी पीपल डोले, डोले बांस भी पीपल डोले, अब बहन लागी बयरिया, झूम झूम के बहन लागी बयरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। दादुर मोर पर पीहा बोले, दादुर मोर पर पीहा बोले, अजिया नाच भितरिया, सुन सुन के जिया नाच भितरिया, सुन सुन के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। आप शहर और गांव की बात करती हैं, तो आपका एक गाना है दिल्ली शहरिया में हम न रहब, तो क्या है? बने बने कहते हैं कि गांव को याद करना या गांव के उसको थोड़ा गा दीजिए। ये कुछ लोगों का डिमांड भी है कि जो है वो उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि मजदूर क्लास दिल्ली जाते हैं, और जब वो दिल्ली जाते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, गर्मी होती है, तो जो इसमें यही भाव है कि जो पत्नी है वो कहती है इससे अच्छा तो हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में हमारे पास खुला बगीचा होता है, हमारे बांसवरिया होती है, तो एटलीस्ट वो लाइफ जो है वो बेटर है इस दिल्ली में रहने के लिए। तो ये लाइफ उनका दर्द है जो कि मजदूर वर्ग है और वो दिल्ली में रहते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको, वो इस गाने में है। मैं गा के सुना देती हूँ। ये मुकेश कुमार जी की फरमाइश आई है। जी जी। हम ना रहब सैया, हम ना ही रहब सैया, अरे दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौवे जभरिया में, हमरा के ले चला गौवे जभरिया में। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया, दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौवे जभरिया में, हमरा के ले चला गौवे जभरिया में। कैसे लोग जिएला शहर के जीवन, गहुआ के हवा पाने बूटिया सजीवन। जिल लेख लागत बढ़ुए, जिल लेख लागत बढ़ुए, अनहरी कोठरिया में हमरा के ले चला गौवे जभरिया में, हमरा के ले चला गौवे जभरिया में। बस कर टेम्पू के शोर सुनाता, पंखा के हवा से मन अनसाता। बस कर टेम्पू के शोर सुनाता, पंखा के हवा से मन अनसाता। पीपरा के छैया मनवा, पिपरा के छैया मनवा, झूमेला बोयरिया में हमरा के ले चला गौवे जभरिया में,
हमरा के ले ले चला गहुए जबरिया में। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया दिल्ली शहरिया में। हमरा के ले ले चला गहुए जबरिया में। हमरा के ले ले चला गहुए जबरिया में। क्या बात है, आपसे बात कही करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपको जल्दी जाना है तो मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो जब सजनिया गांव में रह जाएगी तो पानी भरने तो जाएगी, और जब पानी भरने जाएगी तो पनिया भरन का गाना तो गाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, मैं सुना तो फिर देती वो हूँ। गा दीजिए अगर आपके पास कलेक्शन हुआ है। देखिए, और ये सारे जो गाने हैं वो हम लोग की जो संस्कृति है उसको बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें एक सुंदरता का भाव है, किस तरह से महिलाएं, आप लोगों ने जब गांव में आप लोग रहे होंगे तो देखे होंगे किस तरह से महिलाएं पानी भरने जाती हैं। 3, 4, 5 सुबह का समय होता है, किस तरह से उनकी चाल होती है, किस तरह से वातावरण होता है। इस पे ये गीत है। ये लोक सौंदर्य है, इसमें लोक सौंदर्य जी। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के, चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। गगरी है छल के कमर अलच के। गगरी है छल के कमर अलच के। पीछे पड़े हैं सारे लड़के गोरी चुंदर संभाल के। पीछे पड़े हैं सारे लड़के गोरी चुंदर संभाल के। चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के। चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। होठ है लाली नजर सवाले, होठ है लाली नजर सवाले। 18 बरस की उमरिया गोरी चुंदर संभाल के। 18 बरस की उमरिया गोरी चुंदर संभाल के। चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के। चुंदर संभाल के, चुंदर उड़ाए के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। पनिया भरन को जाए गोरी चुंदर संभाल के। क्या बात है। जब हम गांव की बात करते हैं ना, तो पानी लाती हुई महिला, वो चरखा काटती हुई महिला, कोई खट्टर पर कपड़ा बुनता हुआ बुनकर, कोई गीत गाता हुआ किसान, कोई हल जोतता हुआ हलवाहा, ये तो गांव का परिचय है। तो आपको कोई चरखा गीत या कोई ऐसा गीत जिसमें चरखे का वर्णन हो या गांव का जीवन हो, इस तरह का कभी आपने प्रयोग किया? देखिए, जो भी मेरे गाने हैं वो तो फोक कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। चरखे पे तो नहीं है, लेकिन मैंने छठ मैया का गीत गाया है। बहुत सारे ऐसे परवल बेचे जाए भागलपुर मैंने गाया है। देखिए, ये भी हमारे फोक, वही फोक कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, जो महिला है, जो महिला है वो ये कह रही है उसको अपने पति से कितना प्रेम है कि वो कहती है कि तुम दूर मत जाओ मेरे से, मैं परवल बेचूंगी और अपने जो भी सारे शौक हैं वो मैं कमा के पूरा करूंगी, लेकिन तुम मेरे पास रहो, मेरे करीब रहो। ये भाव है, तो सुना देते हैं इस। परवल बेचे जाइब, परवल बेचे जाइब भागलपुर। ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर।
परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, पायल पहिन बे जरूर, पायल पहिन बे जरूर, राजा मत रह दूर, परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर, परवल बेची बेची नथिया गढ़ाइबे, परवल बेची बेची नथिया गढ़ाइबे, नथिया पहिन बे जरूर, नथिया पहिन बे जरूर, ए राजा मत रह दूर, परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। बहुत सुंदर। आपने यह भी एक प्रकार का विदेशिया गीत ही है, जिसमें एक विरहिणी जो है अपने पति को कहती है कि विदेश मत जाओ। विदेश का मतलब अमेरिका नहीं होता, विदेश का मतलब होता है उसके धरती से दूर जाना। तो भागलपुर भी उसके लिए विदेश होता है। तो जब हम विदेशिया गाना सुनते हैं तो रेलिया बैरन जो है वो आपने कभी गाया है कि नहीं? रेलिया बैरन नहीं, ये गाना तो मैंने सुना बहुत है, बहुत ही अच्छा गाना है ये, लेकिन मैंने इस गाने को गाया नहीं है, तो सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं। आपने कबीर का कोई निर्गुण गाया है? हाँ, कबीर को भी गाया है मैंने, कबीर के गाने भी गाए हैं मैंने, बहुत सारे गाए। कबीर का कोई निर्गुण सुना दीजिए। और जब तक याद नहीं आता तब तक आप अपने मन का गा सकती हैं, उस बीच में आप याद भी कर लेना, तब तक कोई दूसरा गा लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, निर्गुण सुनाती हूँ। ये कबीर का तो नहीं है, बट ये निर्गुण है। कोई बात नहीं, इंस्पायर तो कबीर से ही होगा। जरा धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए है लाल गुलाबी, बैठन वाली छैल छबीली हाकन वाले राम, ओ भैया धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, धर्मी लोग तो पार उतर गए पापी चकनाचूर, ओ भैया धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत खूब। हमारे एक दर्शक का कहना है कि यह गाना भी कबीर से ही प्रभावित है या कबीर का ही है। हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत निर्गुण है। तो मैं चाहता हूं कि जो अपने यहाँ जो सोहर गाया जाता है, आपने कभी सोहर ट्राई किया है? आप फोक की सारी गाती है। शादी के गीत गाए मैंने, मंगल गीत मेरा एक एल्बम है, लेकिन सोहर शायद मैंने नहीं गाया है, सोहर को मैं अभी तक टच नहीं कर पाई हूँ। तो मंगल गीत का आप कर दीजिए और मैं आपको बहुत अच्छा सोहर भेज सकता हूँ, उसके सारे बुखरे तोड़ के भी दे दूंगा और आपके स्वर में बहुत अच्छा करेगा। बिल्कुल, मैं सोहर भी गाऊंगी, बिल्कुल पक्का गाऊंगी मैं। जी जी जी। तो आप मंगल गाना गा दीजिए। ओके, शादी का सुना देते हैं जी। अपन गलिया सजावाए कवन बाबा, अपन गलिया सजावाए कवन
कवन बाबा, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला। सोने की थरिया सजावाए कवना मामा, ननिया सजावाए कवना मामा, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला। अपना गलिया सजावाए कवना बाबा, अपना गलिया सजावाए कवना बाबा, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला, अवतार दूल्हा दामाद ये लाला। मैथिली और भोजपुरी में एक गाना है, उसको खिलौना बोलते हैं। खिलौना की शुरुआत तब होती है जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और जब तक बच्चा जन्म लेता है उसके मुंडन तक खिलौना चलता है। उसमें वो बच्चे के साथ कैसे खेलेगी और उसके सारे जो जो ड्रीम्स हैं, वो कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू होता है। आपने कोई खिलौना गाया है? नहीं, खिलौना भी मैंने नहीं गाया। चलिए, अच्छी बात है कि आप मुझे अवेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं सोहर और खिलौना भी गाऊंगी। अभी तक मैंने शादी के गाने गाए, छठ गाने गाए, देवी गीत गाए, शिव के गाए। शिव का गाना, शिव का आप नचारी या महेशवानी टाइप का कोई गाना गाया आपने? शिव का नचारी या हाँ, शिव के बहुत सारे गाने गाए हैं, सुना देते तो हैं। आप एक बड़ा फेमस सा है, सब जानते हैं, वो सुना देते हैं। काले के शिव के मनाया है, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाया है, शिव मानत नहीं। पूड़ी कचौड़ी शिव के मनहु ना भावे, पूड़ी कचौड़ी शिव के मनहु ना भावे। भांगा धातुर कहाँ पायब है, शिव मानत नहीं। भांगा धातुर कहाँ पायब है, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनायब है, शिव मानत नहीं। कोठा अटारी शिव के मनहु ना भावे, कोठा अटारी शिव के मनहु ना भावे। अरे टूटली माड़ा या कहाँ पायब है, शिव मानत नहीं। टूटली माड़ा या कहाँ पायब है, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनायब है, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनायब है, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनायब है, शिव मानत नहीं। एक कोई ऐसा गीत जिससे जो नारी का जो पावर है, विमेन्स पावर, या नारी में जो एक वो जो एक उनके मन की जो एक है कि वो फरफराने का जो स्वर है कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें सहचरी बनना है, हम 50% पॉपुलेशन है, हमें, ऐसा कोई गाना आपने गाया है जिसमें नारी के मनोदशा को, उसके जो भीतर के मन का जो फ्रीडम का जो उत्साह है वह पता चले? मैंने, देखिए, वैसे तो आजकल जो है लड़कियां काफी डेवलप हो रही हैं, और इसके पीछे रीजन ये है कि आजकल लोगों को पास अच्छा इंफॉर्मेशन भी है। आजकल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत इजी हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। सबके हाथ में मोबाइल है और एक क्लिक पे आपको हर नॉलेज आपको मिलता है। तो मैं देख रही हूँ कि पूरा समाज जो है वो डेवलप हो रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, लड़कियों का भी बहुत ग्रोथ हो रहा है। और मैंने डेफिनेटली लड़कियों की समस्याओं पर जरूर गाया है, दहेज प्रथा पे गाया मैंने। मैंने भिखारी ठाकुर जी का गीत है जहाँ पे बेमेल शादियां होती हैं, बूढ़े व्यक्ति के साथ एक यंग लड़की की शादी हो जाती है। तो वो सारे जो समाज की कुरीतियां हैं उसको मैंने गाया है। तो बस मैं अपने भिखारी ठाकुर का बेमेल वाला सुना ठीक है, मैं सुना देती हूँ आपको।
रुपया गे नहीं लिहला पग धराई दिहला। एक मिनट जो सर। रुपया गे नहीं लिहला पग धराई दिहला। रुपया गे नहीं लिहला पग धराई दिहला। चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। बड़ा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला। बड़ा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला। दादा लेखा खोजल दुल्हवा ए बाबूजी। दादा लेखा खोजल दुल्हवा ए बाबूजी। मुहवा में दांत नइखे हलुआ घोटात नइखे। मुहवा में दांत नइखे हलुआ घोटात नइखे। दादा नियर लागेला दुल्हवा ए बाबूजी। दादा नियर लागेला दुल्हवा ए बाबूजी। साफ का के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मौली। साफ का के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मौली। अरे बनी के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी। बनी के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी। कहाँ ता भिखारी नाई घरा कुतुपुर गाई। कहाँ ता भिखारी नाई घरा कुतुपुर गाई। फेरू माता करिहा ऐसन काम मोरा बाबूजी। फेरू माता करिहा ऐसन काम मोरे बाबूजी। रुपया गे नहीं लिहला पगहा धराई दिहला। अरे चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। 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 कहते हैं ना कि जो गीत है महिलाओं का ब्लैक बोर्ड है। गीत जो है उनका कंप्यूटर का डेस्क है, जिसमें सारे चीज बॉक्स है, जिसमें पूरे नॉलेज उसमें है। मेरे ख्याल से बेटी बिचवा का गीत है जी। बेटी बिचवा का है और बड़ा ही मार्मिक गीत है। बहुत ही मार्मिक गीत है और भिखारी ठाकुर ने इसमें कमाल ही कर दिया है। जो भिखारी ठाकुर को समझना चाहते हैं केवल इस गीत से समझ सकते हैं कि समाज को कैसे वो नंगा कर सकता है और महिलाओं की मनोदशा को एक पुरुष कैसे ला सकता है। क्योंकि उस समय महिलाओं को अपनी बात कहने के स्वर नहीं थे, शब्द नहीं थे, पेन नहीं थे। उसको एक पुरुष आत्मसात करता है नारी की भावना को और उसको सुनाता है क्या कहना है, क्या कहना है। बिल्कुल। तो ये जो देखिए ये भिखारी ठाकुर जी की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। और एक महान साहित्यकार जो होता है वो बहुत सारी बारीक चीजों को देख पाता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। लोगों के लिए ये शादी हर जगह होती है, एक बेमेल शादी होती है, लेकिन उसने भिखारी ठाकुर जी ने कितने अच्छे से व्यक्त किया है। उन्होंने एक लड़की जो कि 14-15 साल की है और उसकी शादी 70-80 साल के जब बूढ़े व्यक्ति से होती है तो कितने अच्छे अच्छे लाइन है। उसने कहा है कि साफ के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मली। मतलब एक जो गांव की लड़की होती है उसकी क्या मनोदशा होती है, क्या उसके दिन भर की दिनचर्या होती है। वो साफ कहती है, साफ के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मली, मतलब जूठा मलती है, लोटा साफ करती है। अब बनी के रहनी माई के टहलनी है बाबूजी। मतलब माँ के साथ साथ
वो मतलब एक टहलने के रूप में होती है वो बच्ची, और उसके साथ इस तरह का अन्याय होता है। तो भिखारी ठाकुर जी ने बड़ा, आज के मैं बोल रही हूँ तो मुझे इवन मेरे आंखों में आंसू आ गए इस दृश्य को सोच के। तो डेफिनेटली मतलब आई वुड से कि भिखारू ठाकुर जी इज ऑसम। एंड उन्होंने जिस तरह से जो दर्द दर्द बयां किया है, इट्स मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब इट्स मतलब ये हम लोग का सौभाग्य है कि वैसे कलाकार हम लोग के बिहार में पैदा हुए, और भोजपुरी का जो लेवल है, भोजपुरी का जो एक स्तर है, उन्होंने बहुत ऊंचाई पे ले गए साहित्य के माध्यम, मतलब साहित्य के माध्यम से। इसीलिए तो उन्हें एक शेक्सपियर भी भोजपुरी का कहा जाता है, और मैं तो उनको बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छा। देखिए, मैं मैथिली का 2 उदाहरण देता हूँ। मैथिली में कहते हैं, लोहा में जर गेल हमर सोना हम जीवै कोना। ये लड़की जो है सोना है, और जो उसका जो दांत टूटा हुआ पति है वो लोहा है। तो लोहा में जर गेल हमर सोना हम जीवै कोना, लोहे और सोने का मिलान हो गया है, हम कैसे जिएंगे। और दूसरा है, हमने ही बूढ़ के हमने ही बूढ़, बुढ़वा ब्याहल तै हम बूढ़। मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं बूढ़ी इसीलिए हूँ कि एक बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी गई है। तो देखिए, भावनाएं ऐसी चलती है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पूरबिया भाव का, या कोई जो पॉपुलर लोगों के, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं और उनके उनके भी अपने डिमांड होते हैं। अगर आप एक आध गाना और गा दे जो दर्शकों का, कुछ लोग अभी भी अंगुली में डसला कहते हैं, वो लेट आए हैं, लेकिन चलिए आप अभी मैं जो एक छठ का बड़ा लोकप्रिय गीत है, इसी से गाने इस प्रोग्राम की समापन भी करना चाहूंगी। कुछ मेरा ऐसा काम आज आ गया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली जो भी फरमाइशें हैं लोगों की वो पूरा करूंगी। और मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। अनीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं, आहा कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता मिश्रा जी। तो एक छठ का गीत सुना के आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा जी, आपका नाम मैं थोड़ा सा नाम आपका कैलाश मिश्रा जी, कैलाश मिश्रा जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, लोगों से मुझे कनेक्ट किया। तो सुना देती हूँ मैं। जोड़े जोड़े नारे यार, जोड़े जोड़े नारे यार, तो है चढ़ई बोना, ये छठी मैया तो है चढ़ई बोना। ये मैया मोरी हाथे ले ले डगरिया, भोरे भोरे यही बोना। ये मैया मोरी हाथे ले ले डगरिया, भोरे भोरे यही बोना। जारी जारी चाउरा, जारी जारी चाउरा, चना ने लिपोई बोना। ये छठी मैया चना ना लिपोई बोना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, अखोई चा में भरई बोना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, अखोई चा में भरई बोना। तू त जग तारन मैया, तू त जग तारन मैया, तो है बुलई बोना। ये छठी मैया तो है बुलई बोना। करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पई बोना। करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पई बोना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ई बोना। ये छठी मैया तो है चढ़ई बोना। मैया मोरी हाथे ले ले जलरिया, भोरे भोरे यही बोना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, अखोई चा में भरई बोना। करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पई बोना। बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोच रहा था कि वो जो है ना, सुगवा उड़ी उड़ी जाए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मीनिंग था, आप वो सुनाएंगे। चलिए, फिर कभी मैं, आपका समय हो गया है और मुझे मालूम है कि आपको कहीं जाना है, तो इसीलिए मैं आपका समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। और मैं ये कहूँगा कि चूंकि आप लोक की गाती हैं, तो लोक के और विधाओं को भी अपने साथ आप सम्मिलित कर लें, और इससे जो भोजपुरी का लोक है, जो पूरे भारत का लोक है, वह धनी होगा।
और आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। आप हमारे फोक ब्रेन में आई, कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी देवी कुमार। देवी गायिका, भोजपुरी हिंदी में भी गाती है। ये बहुत भक्ति प्रवृत्ति की है, गंगा के किनारे रहती है, गंगा से अपने आप को आत्मसात करती है, हिमालय से संस्कार लेती है, सिद्धि लेती है। ये केवल गाती नहीं है, गीत को पीती है। गीत से इनको अनुराग है, गीत से इनको ज्ञान मिलता है, गीत से ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कला जानती है। आप हमारे साथ आई, बहुत अच्छा लगा। मैं गीतकारों को या गायिकाओं को केवल इसीलिए नहीं बुलाता कि आप आके 4 गाना गा के चले जाइए। गीत के साथ जो उनका तारतम्य है, उनका जो संबंध है, उनका जो रिलेशनशिप है, उस पर हम वार्तालाप करने के लिए बुलाते हैं। और मुझे विश्वास है कि फोक ब्रेन में आना आपको अच्छा लगा होगा और हम आपके साथ आगे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश मिश्रा जी। और कल्चर मैटर्स आपका टाइटल ही बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि कल्चर ही इंसान को समृद्ध बनाता है, एक ऊंचे स्तर पे ले जाता है। हम लोग मैनर्स तो ऊपर की चीज होती है, कल्चर जो है वो इंसान के भीतर की चीज होती है। और मुझे लगता है कि कल्चर, जैसे मैं बहुत ट्रैवल भी करती हूँ, विदेशों में भी जाती हूँ, तो वहां मैं देखती हूँ कि मैनर्स तो बहुत अच्छा है, आउटसाइड लोगों ने सभ्यताएं बहुत सीख ली है, लेकिन वो कल्चर इज मिसिंग देयर। तो हमारे भारत की वो संस्कृति है, जब हम कोई आता है मेहमान तो हम खुश हो जाते हैं, उसके स्वागत में उसको चाय पिलाते हैं, सोचते हैं कि हम क्या क्या बना दें उसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड लोटा में कल्चर। पानी और तो गुड़ हम लेके जाते कि पहले पानी पियो, दूर से आए होंगे। ये जो परंपरा है हमारी। हाँ, ये एक कल्चर है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। और कोरोना अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग 6 बजे फिर डॉक्टर मनोज कुमार के साथ मिल रहे हैं और यह पूरा एकेडमिक कार्यक्रम है जिसमें जो माइलस्टोन्स है, इसके बारे में यह भ्रम है कि माइलस्टोन को भारत में मुगलों ने शुरू किया इस परंपरा को, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार ने और भी कुछ इतिहासकार हैं जो ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये ऐतिहासिक भूल है। माइलस्टोन हमारे यहाँ बहुत पहले से था, गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड में भी था, और उससे पहले के लोग भी माइलस्टोन, जो हाईवे पर माइलस्टोन होता है, वो प्रयोग करते थे। तो उसका बहुत ही तर्क संगत संदर्भ के साथ, फोटोग्राफ के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो आज 6 बजे में लेक्चर देंगे। यह बहुत ही जो फोक ब्रेन का अपना खास प्रोग्राम होता है, वैसा ही एकेडमिक प्रोग्राम होगा, जिसमें जैसा आप लोग आते हैं, आएंगे और सुनेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह बहुत ही खूबसूरत क्षण होगा। आप लोग आएंगे। धन्यवाद।